नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। आज हम भारत और विश्व से जुड़ी बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, किंतु उससे पहले, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लगातार 10 सालों से अजेय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों का इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर बिना ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो हमें भी यकीन न हो, किंतु ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। जो पिछली वीडियो में कहा गया है वो 100% घटित होगा ही। अब वैसे तो हमने पिछली वीडियो में समय का इशारा दे दिया था, किंतु फिर भी कई लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद यह संशय रह गया है कि ये भविष्यवाणी कब घटित होगी। तो हम बता दें, यह कोई 1-2 दिन की घटना नहीं, बल्कि लंबे समय तक धीरे धीरे ये सब होता रहेगा। फिर भी आप मात्र आने वाले 2 से 3 महीने में ही केजरीवाल जी को लेकर ऐसी खबर सुन लेंगे, यानी वो भविष्यवाणी कुछ ही महीनों में घटित होना शुरू हो जाएगी, जो अगले साल से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अब क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 2025 तक भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में कई ऊंचाइयों को छूने की बात कही थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि 2024 में कौन जीत रहा है। पर उस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर किसी ने कमेंट में पूछा कि आपने 2025 ही क्यों बोला। अब शायद समय आ गया है कि आप सभी को इस बात से भी अवगत कराया जाए कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय की कुंडली के अनुसार ये संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपना दूसरा कार्यकाल पूर्ण करना काफ़ी कठिन रहेगा, यानी उनको बीच में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, और ऐसा उनकी दूसरी बार शपथ लेने की समय की कुंडली से मालूम पड़ता है। साथ ही 2025 के अंत तक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में पद त्याग जैसे योगों का बनना, इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए और साथ ही बता दें, योगी आदित्यनाथ जी को भले ही शायद अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े, पर उनकी कुंडली इतनी बली है कि अगले 10 से 15 साल तक उनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। अब आगे की स्थिति पर और विस्तृत जानकारी 2024 के चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद ही बताना उचित होगा। परंतु चाहे कुछ भी हो, इस 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ हम सबके अनुमान से कई ज़्यादा बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे। और ये बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है, वैसी ही कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की भी है। तो चुनाव के बाद भी
2025 से 26 तक किसी न किसी रूप में वे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाग लेंगे और फिर आगे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर अगले कई वर्षों तक नेतृत्व करेंगे। और इसी काल में विश्व में कई देश सनातन को अपनाएंगे, कई देश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। आज एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति जिसको अमेरिका का अगला प्रतिद्वंदी माना जा रहा है, वह भी रूस की तरह कई टुकड़ों में टूटेगा। और ये उस देश की कुंडली से भी स्पष्ट होता है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के समय में भारत भी अंत समय में युद्ध में भाग लेगा और अपना कई रूपों में विस्तार करेगा। ये विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा और किस प्रकार का होगा, ये अभी बताने का उचित समय नहीं है, किंतु इन सब का सार ये है कि 2025 के बाद से आप योगी आदित्यनाथ जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं होंगी, इस पर आने वाले समय में बताएंगे। इसी के साथ भारत के आने वाले युद्ध, पाकिस्तान और चीन जैसे सभी देशों का भविष्य और भारत की बाकी राजनीतिक पार्टियों का भविष्य कैसा होगा, इन सभी विषयों पर 100% सटीक भविष्यवाणी आने वाले समय में लाने वाले हैं। जब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।